ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल कश्मीरो मेला ओटू अबेड़ा जय देवा मासूमा राजा। म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाओगे तो पहले भाई जी कैसे गाना बनाना है, भाई जी डुक चुक ऐसे होना चाहिए तगड़े वाला। ये वैसा ही हो गया जैसे पहले वो बहेड़ी के बैंड वाले नहीं आए थे गांव में। सही बात बोली। बहेड़ी का मशहूर भारत ब्रांच बैंड पॉम 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 वो करते हुए मोर चराए मैंने न हौद लगाया, मैं तो कोठी बंगले वाला हूँ। गाड़ी पाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला हूँ। उसमें ना एक चीज रह गया था, न बानर हकाए मैंने। ये आजकल जो है बांदरों का क्रेज बहुत है। अच्छा, मेरी माँ ने मुझे बोला कि तेरे को क्या भेजना बेटा, आजकल कुछ है नहीं, बांदरों सब खेली। ये इंस्टाग्राम की रील नहीं, दिल हाथ में रखकर चलने वाली फील का गाना है। फूल प्योली बोलू के बुरा से बोलू। गाता रहे मेरा हिल स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, देहरादून। देखिए हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। पहाड़ों के आंगन में सुरों के तारे झिलमिल, यहाँ गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल। नमस्कार, पहलाक प्रणाम, मैं हूँ आरजे काव्य और ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। अंदाजे बयां इस बार थोड़ा सा अलग है, नया है, तो अंदाज भी नया है और उत्पाद भी कुछ नए आप लोगों के लिए ले आए हैं हम। जी हाँ, ये नमकीन की रेंज। अब तक तो आपने आनंदम की मिठास मिठाइयों का आनंद लिया था और अब थोड़े से चटकारे नमकीन के साथ भी हो जाए, पहाड़ों तक पहुंच रहे हैं। और आज के हमारे दोनों गेस्ट हमारे स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अज्जू तोमर और साथ में विवेक नौटियाल। खुद के लिए खुद ही बजानी पड़ती है चल। विवेक भाई कह रहे हैं यार लोग नहीं आए ताली बजाने, हैं कॉन्सर्ट की आदत लग गई है। आदत स्टेज की पड़ी है, स्टेज की वही तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जौनसार क्षेत्र से हमारे अज्जू तोमर भाई और हमारे नौटी के चमोली के हैं नौटियाल जी। तो यार अभी तो छाए हुए हो एकदम, मतलब ओटुआ ने तो बिल्कुल हल्ला मचा रखा है। सब आप पब्लिक का और आप लोगों का प्यार स्नेह है जो चल रहा है। नेगी जी के साथ गाते गाते, उनके साथ कॉन्सर्ट में जाते जाते नेगी जी का ही गाना तुमने कहा थोड़े अपने अंदाज में किया जाए। बताइए कैसे बना ये गाना? ये गाना मैं बचपन से ही सुनते हुए आ रहा हूँ और जब पहली बार सुना था तो इस पे हम जब छोटे थे तो पहली बार डांस किया था स्कूल में, और शायद हो सकता है काफ़ी सारे पब्लिक ने भी इस पे डांस करा होगा। तो एक दिमाग में था कि ये गाना जिस स्तर का था, जिस स्तर पे चलना चाहिए था, उस स्तर का चला नहीं। तो मैंने कोशिश करी थी कि थोड़ा सा इसे रिक्रिएट करके और इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडर्न स्टाइल का एक मैंने सिर्फ अंतरा में छेड़छाड़ करी है, बाकी और कुछ नहीं करा है। और कोशिश यही थी कि फोक का फोक में ही रहना चाहिए। अगर फोक मर गया तो पब्लिक मुझे मार देगी। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और दूसरा चैलेंज मेरे लिए वीडियो का भी था। तो मैं पब्लिक का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और पब्लिक से मेरी यही आशा उम्मीद है कि आगे जितने भी गीत आएंगे आप उन्हें सराहेंगे। कोशिश यही रहेगी। अगर इसी गाने से थोड़ा सा माहौल बन जाए तो कैसा रहेगा? जरूर, क्यों नहीं। प्लीज। ओटुआ बेलेना, ओटुआ बेलेना मेरी रश्मि रूमेला। ओटुआ बेलेना, ओटुआ बेलेना, ओटुआ बेलेना मेरी रश्मि रूमेला। ओटुआ बेलेना जाया न बागीता है जानू खेलेना मेरी रश्मि रूमेला है जानू खेलेना। ब्याया न बागीता है जानू खेलेना मेरी रश्मि रूमेला है जानू खेलेना। हाँ, क्या बात है। ताकूलो
कश्मीरू मेला ताकुलो ऊनी को ब्यायान बागीता उजालो जोनी को मेरी कश्मीरू मेला उजालो जोनी को ओटुआ बे लेना मेरी कश्मीरू मेला ओटुआ बे लेना मेरी कश्मीरू मेला ओटुआ बे लेना। वाह गजब। माहौल बन मजा गया आ गया। बिल्कुल है। अच्छा, बीच में इसका नाचने का मन खुद ही करने लग गया था हैं? नेगी जी के साथ इतना मंच तुमने किया है और मैं देखता हूँ कई कार्यक्रमों में, क्या सीखने को मिलता है एक आर्टिस्ट के तौर पे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेगी जी के साथ खड़ा होना ही सबसे गर्व की बात है, और उनके साथ काम करने का मतलब है कि हम एक स्तंभ, ऐसे स्तंभ के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास अथाह सागर है, शब्दों का संकलन, और सबसे बड़ी चीज़ है उनकी कंपोजिशन जो दिल को छूती है, और साथ साथ शब्द तो उनके हैं ही। तो नेगी जी के साथ मुझे आज लगभग 17-18 साल हो चुके हैं काम करते करते, और शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि जो मैं गीत लिखता हूँ और जो थोड़ी बहुत कंपोजिशन करता हूँ उनकी झलक थोड़ा बहुत मुझ पे आ ही जाती है। तो उनके साथ काम करना सर बहुत बड़ी बात है, और नेगी जी के साथ हमने इतना समय बिताया, उनके साथ शब्दों का संकलन, मैं कोई चीज़ कंपोज करता हूँ तो नेगी जी को ज़रूर सुनाता हूँ कि मैं उन्हें ताऊ जी बोलता हूँ, ताऊ जी मैंने ये कंपोज कर रखा है, आप सुन लीजिए। तो बहुत कोशिश करते हैं, कई जगह उन्होंने मेरे शब्दों को फेरबदल करा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा आना चाहिए। तो इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए और क्या हो सकती है। नेगी जी अगर इतने बड़े स्तंभ हैं वो, और उनके साथ काम करने का मतलब है कि एक सुकून दिल को मिलता है, स्तंभ के साथ साथ एक सुकून। और साथ ही साथ नेगी जी एक मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब हर नए कलाकार को, और मैं उनके साथ बहुत समय से कोरस कर रहा था तो नेगी जी ने मुझे कहा कि तेरी आवाज़ अच्छी है, तुझे स्टेज पे आना चाहिए, सोलो गाना चाहिए। पहले मैं डरता था, मेरे हाथ पैर कांपते थे बहुत, क्योंकि पब्लिक के सामने फेस करना बहुत टफ होता है। तो धीरे धीरे नेगी जी ने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा गाना चाहिए, जब तक गाओगे नहीं पब्लिक के सामने कैसे आओगे। तो मैं नेगी जी का बहुत गाना, जो एक गाना है मैं बहुत गाता था उससे नेगी जी का, तो नेगी जी कहते थे बहुत अच्छा गा रहा है, कोशिश करते रहो, और कोशिश करते करते आज पब्लिक ने। नहीं, वाकई तुम हो, शैलू हो, प्रतीक्षा हो, अंजलि, कितने लोग जो उनके साथ साथ कोरस करते हैं, और आज इंडिविजुअली भी सोलो जी आप लोगों के गीत आ रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई। सब इसी तरह पब्लिक का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार है सर। बहुत बढ़िया। तो अज्जू भाई आपकी तरफ आ रहे हैं, आप तो यार देखो सीधा महासु देवता के दरबार वाले क्षेत्र जी, से जी, 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 हैं, तो उनकी कृपा से और यहाँ तक, और जौनसार क्षेत्र में आप बड़े पॉपुलर हैं, आपके गीत हमारे वो रेडियो पे चलते रहते हैं, हिमाचल में बहुत आप स्टेज करते हो। तो कैसा महसूस हो रहा है इस बीच? गाने वगैरह बड़े आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी अच्छे चल रहे हैं, अब तो रील्स वील्स का ज़माना है, तो जो पहले जौनसार का क्षेत्र कहीं किनारे पे रह जाता था, अब उस पर इतना सारा लोग देख रहे हैं, कैसा महसूस होता है? जी, बड़ी खुशी होती है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और खुशी होती है जब हमारी जो मेहनत होती है जब वो बाहर निकलती है तो उस पे लोग अच्छा मैसेज देते हैं, तो दिल में बड़ी खुशी होती है। और बाकी खुशी तो, मैं सबसे बड़ा फ़ैन तो आपका हूँ सर। अरे सच में कह रहा हूँ, मैं जो आपके कार्यक्रम है बहुत देखता रहता हूँ, अच्छा, और बहुत दिनों से मेरी एक मन में थी कि आएगी कभी आपकी कॉल। तो जब कल आपकी जब कॉल आई तो मुझे अलग ही महसूस हुआ, उनका यार चलो मुझे मौका मिल गया एक अलग ही तरीके का एक खुशी जो मिलती है वो। तो चलो गाने तो खैर अभी चल ही रहे हैं जी, ये ऊपर वाले की कृपा है और मासू महाराज का आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो पहला गीत आप क्या सुनाना चाहेंगे? महाराज का ही कोई गीत सुन लें? वहीं से शुरू करते मासू हैं, महाराज आइए। की वंदना से शुरू करते बिल्कुल। ओ मुखे लागी तेरी लगन, ओ देवा मासू महाराजा, जय देवा मासू महाराजा, तेरे भगती दा होना मगन, ओ देवा मासू महाराजा, जय देवा मासू महाराजा। मुखे लागी तेरी लगन,
ओ मुखे लागी तेरी लगन ओ देवा मासूमा राजा जय देवा मासूमा राजा तेरे भक्ति दा होना मगन ओ देवा मासूमा राजा जय देवा मासूमा राजा छोटे बड़े ऊंचे नीचे सोबे ताऊ के मानो छोटे बड़े ऊंचे नीचे सोबे ताऊ के मानो घर घरों दा तू बसिए घर घरों दा तू बसिए सबकी जीव जानो ओ देवा मासूमा राजा जय देवा मासूमा राजा ओ मुखे लागी तेरी लगन ओ देवा मासूमा राजा जय देवा मासूमा राजा कही रूप तेरे दुनिया दे हमें शौकी न जानी हरी भरी धरती प्यारी ते ही राखी बाणी सबके मन की तू ही जाने सबके मन की तू ही जाने हमें तेरे जन्म ओ देवा मासूमा राजा जय देवा मासूमा राजा वाह। तो ये प्रोग्राम जो आप घर बैठे देख रहे हैं गाता रहे मेरा हिल जौनसार गढ़वाल कुमाऊं की संस्कृति यहाँ की सभ्यता यहाँ के संगीत को आप तक पहुँचाने वाला कार्यक्रम उसको गाने वाले लोग उनसे बातचीत इसमें हम करते हैं। तो विवेक भाई आपके पास आ रहे हैं। तो पिछले साल जो है मेरे ख्याल से गुंजन के साथ जब तुम्हारा गाना आया कितना समय हो गया देव लागू को? 1.5 साल के लगभग हो गया। और मुझे लग रहा है वो आखिरी गीत था। आखिरी गीत था जो गुंजन ने गुंजन ने बनाया बनाया था। हाँ। उसके बाद अफसोस है इस बात का कि उसके बाद कुछ हो नहीं पाया। अफसोस तो पूरी जिंदगी रहेगा क्योंकि हमने एक ऐसा हीरा खोया है जो कहते हैं ना कि वहाँ पे कितने सिंगर आते थे, मतलब वो लेके क्या आते थे वो बनता क्या था। तो गुंजन भाई से मेरा डिस्कस हुआ दियो लागी सॉन्ग के लिए कि गुंजन भाई मैं ये लेके आया हूँ। तो गुंजन भाई ने सुनते ही बोला कि भैया ये पटाखा है, कि ये गाना पटाखा है, इसको मैं बहुत अलग तरीके का करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप ट्राई करो, कोशिश करो। तो गुंजन ने मुझे कहा कि भैया बनते बनते ना उसके अंदर एक फील आ गया गाने का। तो उसने मुझे कहा भैया इसमें मैं भी गाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तुम भी गाओगे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो जब गाना हुआ, गाना धीरे धीरे मार्केट में आया, गाना धीरे धीरे पब्लिक की ज़ुबान पे चढ़ा, हिट हो गया गाना। तो उसके बाद गुंजन जा रहा था चंडीगढ़ किसी प्रोजेक्ट के चक्कर में, उसका एकापेला 3 आ रहा था। तो बल्कि मैं उस समय गाँव था, अपने गाँव नोटी। तो मैंने गुंजन भाई से बात करी कि मैंने थोड़ा एक प्रोजेक्ट है उसे नया करना है। हाँ ठीक है भैया आप कल आ जाओ, मैं कल आपसे बात करता हूँ, मैं अभी एक गाने में कोरस करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं कल बात करता हूँ। फिर सुबह मैं जैसे ही उठा मेरे फ़ोन पे मैक्सिमम 18 या 20 कॉलें आई थी। तो गांव का मौसम अच्छा होता है तो मैं सोया था, छुट्टियां पड़ी थी। तो मुझे फिर फ़ोन आया तो मैंने कॉल बैक करा कि यार तुम्हें पता चला क्या? मैंने कहा क्या हो गया? कि गुंजन भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया कि। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार सुबह सुबह क्यों मतलब मेरा बेवकूफ़ बना रहा है भाई। तो मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर फ़ोन आया
कि भाई विवेक भाई कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ, कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर मतलब वो दिन क्या बताऊँ, उस दिन अभी भी याद आता है तो बहुत बुरा लगता है कि हमने एक उत्तराखंड ने एक ऐसा नायाब हीरा खोया जो मतलब गानों को ना जीता था। उसके लिए गाने सबसे बड़े थे और क्रिएटिव करना उसके दिमाग में हमेशा ही रहता था कि मैं इस गाने को अलग करूँगा। उसके हर गाने सुन लो आप इंटरनेशनल लेवल पे एक गीत बजता है चैतवाली, साउथ ने भी उसे कॉपी करके गाना बनाया। तो ऐसा हीरा खोना मैं जानता हूँ हमारे, क्योंकि हम तो उठते बैठते साथ में खाना पीना रहना। मैंने कई बार स्टूडियो में ही दिन बिताए, रात बिताई। सुबह में वहीं से स्कूल के ड्रेस पहन के अपने स्कूल जाता था। तो मेरे समझ से मुश्किल है कि ऐसा हीरा अब कोई पैदा होगा या पता नहीं। लेकिन वाकई में गुंजन नंगवाल जिनकी हम बात कर रहे हैं, बहुत ही यंग, मेरे ख्याल से कितनी 28 साल उम्र थी? हाँ, 32? छोटा, कितनी थी? मेरे से 4 साल छोटा था। तुम्हारी कितनी है? मेरी है इस समय 32। हाँ, तो 28 हो गया। 28 के लिए। और जिस दिन की तुम्हें बात कर रहे हो, एक शाम पहले उसने मेरे को भी वो प्रोमो भेजा था हाँ। कि भैया ये प्रोमो आ गया है। रहा और अगली सुबह जैसे आपको फ़ोन आए, हाँ, ऐसे तो वही। जो भी हम म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं सबको सब लोग फ़ोन कर रहे थे। लेकिन वाकई में म्यूज़िक जो कलाकार होते हैं उनकी कला तो हमेशा कला तो रह हाँ। जाती। और तुम्हारे साथ वो हमेशा इसलिए रहेगा कि जब जब मैं वो गीत दियो लागो सुनूंगा। की बात आएगी तब तब अच्छा, वो गुंजन कहीं ना कहीं उसका म्यूज़िक, उसका संगीत उसमें चल रहा भैया एक होगा। बात और थी कि मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि यार मैंने गुंजन को अगर ये बोल देता कि भाई तू नेक्स्ट बार गाना मेरे साथ, मैं नेक्स्ट सॉन्ग करूँगा तो उसमें मेरे साथ गाना, अगर मैं ये चीज़ बोल देता तो मेरे को जिंदगी भर वो चुभती। हाँ, अफसोस एक बहुत अफसोस बहुत रहता। बड़ी चीज़ होती। तो कि मुझे किसी बहुत के बुरा- जाते जाते एक हाँ। आखिरी इच्छा। वो शायद उसकी किस्मत में भी रही और मेरे किस्मत में भी रही। अब ये भी हो सकता है कि वो उसके चक्कर में गाना हिट हुआ हो, मैं अपना भी श्रेय नहीं ले सकता ना, क्योंकि उसके चक्कर में भी गाना हिट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरा है। तो बाकी सब परमात्मा का था, वो शायद यही काम करना बाकी रहा होगा उस। तो चलिए, श्रद्धांजलि स्वरूप ही गुंजन नंगवाल को। और आपका ये गीत कई लोगों की जुबान पे जब जब आता है, और वो म्यूजिक, और ये थोड़ा अलग तरह से तुमने अलग क्या तरह से है कंपोज किया, कंपोज भी किया, और जैसे तुम कैमरे के सामने उसमें थोड़ा हाँ। फील में आ गए Feel थे। में, बिल्कुल है। वो हुआ भैया ये कि सबसे बड़ी बात उस गाने में ये है कि मैंने ये चीज़ें ना अपने गांव में देखी है। मेरी बहन भी खुद जो है, मेरी बहन की जो शादी हुई थी वो बहुत मतलब गांव से बहुत नीचे हुई थी। तो मैं जब अपनी बहन को लेने जाता था, तो जब मेरी छोटी भांजी हुई थी तो मैं, सर पे मेरा अटैची रहती थी, इधर जोला होता था, सर पे अटैची होती थी। तो दीदी भी सामान लेके आती थी, तो एक हाथ में मेरी भांजी होती थी, इधर बैग होता था, सर पे अटैची होती थी, भांजी हाथ में होती थी, और ऐसी चढ़ाई सर, ऐसी खड़ी चढ़ाई, उसमें मैं वो सामान लेके आता था। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैंने ये दियो लागी में ये पूरा लिखा है। तो हमारा जो ये इसमें स्टार्टिंग है, ये वैसे दियो लागी जो था ये बहुत पुराना गीत है, वो सिर्फ इतना था, इस टाइप का गीत था। द्यो लाया ते ऊंचा कैलासू, द्यो लाया ते ऊंचा कैलासू, द्यो लाया, ओरिजिनल ये था। तो मैंने उसे पब्लिक के लिए थोड़ा सा परोसने के चक्कर में थोड़ा सा अलग कर दिया। और जो उसका स्टार्टिंग मैंने बनाया वो हमारे यहाँ की वो देवता के लिए आह्वान होता है। हाँ ये कन घोड़ी को येड़ी लगी, रूणा झूणा पानी। तो ये आह्वान था, तो इस पे मैंने शब्द लिखे, बस कोशिश करा, पब्लिक ने प्यार दिया। हो जाए वो गीत शुरू से। सुनाता हूँ। कन घोड़ी को येड़ी लगी, रूणा झूणा पानी। कन घोड़ी को येड़ी लगी, हे रूणा झूणा पानी। हाँ ये कन घोड़ी को येड़ी लगी, रूणा झूणा पानी। हे धार बाकू येड़ी लगी, हे याद है मैं तगी।
लागते ऊंचा कैलासू दियो, लागते ऊंचा कैलासू दियो लागी, दियो लागते ऊंचा कैलासा दियो, लागते ऊंचा कैलासा दियो लागी, दियो लागी ऋण झूणा पानी दियो, ऋण झूणा पानी दियो लागी, मैं लागी मैं तकी खुदाओ, मैं लागी मैं तकी खुदाओ, दियो लागते ऊंचा कैलास, दियो लागते ऊंचा कैलास, दियो लागी ऋण झूणा पानी, मैं लागी मैं तकी खुदा, दियो लागी। मेरा मैं तकी ध्याना हो, मेरा मैं तकी ध्याना हो, मेरी माँ जी मत बोल्या लो, मेरी माँ जी मत बोल्या लो, लगदा चैत का महीना हो, मेरा भेजी तो भेजाओ, भेजी माँ भेजी तो आलू लो, भेजी यार सकलो दियो लागी, दियो लागते ऊंचा कैलास, दियो लागते ऊंचा कैलास, दियो लागी ऋण झूणा पानी, मैं लागी मैं तकी खुदा, दियो लागी। तो ये गाने में तुमने क्रिएटिविटी तो करी, लेकिन कुछ लोग गुस्सा भी हो गए थे। गुस्सा, हाँ कुछ लोग गुस्सा हो गए थे, क्योंकि मैंने इसमें एक शब्द लिखा था पापी कैलाश, उसमें था कि घुना घुना यूं चापड़ूं तै पापी कैलासा हो। जब आदमी को गुस्सा आता है ना, तो हम गुस्से में कई चीज़ें बोल देते हैं, उस समय हमें पता नहीं चलता। तो पब्लिक को मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कैलाश को पापी बोला है, क्योंकि कैलाश भोले शंकर का निवास है, और वो कैलाश वो नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े पहाड़ों को भी कैलाश कहा जाता है। तो मैंने सिर्फ ये लिखा था, ते पापी कैलासा हो तुम द्यो छीड़ी बेजावा, और उसके बाद प्यार भी कर रही है वो नेचर को, कि गुना गुना यूं चापड़ूं ते पापी कैलासा हो। कि इतनी बर्फ ही है जो गिर इतनी गई बर्फ है, पड़ी मैं है, कैलाश अपने माई का देखूं कहाँ से। वो कैलाश को पापी इसलिए बोल रही है, उसे गुस्सा आ रहा है कि वहां तो बर्फ पड़ गई, मेरा मायका नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद कैलाश को प्यार भी कर रही है, प्यार से मना रही है कि तुम जो छीड़ी वे जावा, छीड़ी का मतलब होता है फटना, तुम जो छीड़ी वे जावा लो, मेरा मेहता का मुलू का लो, तुम मैं देखने द्यावा लो, लागी तय ऊंचा कैलाश दियो लागी। वाह, तो ये नेगी जी के साथ रह रहे के बस शब्दों का संकलन सीखा है कि कहाँ पे क्या शब्द लिखने हैं, बस कोशिश। चमोली वाली नेगी जी ये भी है नेगी चमोली का तुम्हारे वहीं का। अजय भाई, आपके पास आ रहा हूँ। एक तो यार आप मुस्कुराते हो, इतने बढ़िया लगते हो ना भाई। आपका ब्याह हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ है? फिर तो बहुत ही बढ़िया यार, ये बहुत बढ़िया है भाई। हैं? बता दो कुछ इच्छा। अच्छा नहीं नहीं, नहीं होने वाली है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब इच्छा बता क्या? नहीं सकते इच्छा भी कुछ। अभी हम कैप्शंस में थे तो वार्डरोब के लिए, और ऊपर एक आया कह रहा पहचाना, और ये थोड़ा कोशिश कर रहे पहचानने की, तो मैंने कहा मेरे को लगा थोड़ा वो, मैं समझ गया था नहीं पहचान पा रहे। कई बार हमारे साथ भी हुआ था कोई, मैंने कहा आपका परिचय है इनसे? वो जो सज्जन थे कह रहे इनका जहाँ ससुराल हो रहा वहीं का तो हूँ मैं। मतलब उसने एक उससे बोला प्यार से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आना तो उधर ही है। हमारे जवाई राजा यहाँ आए। ये कहाँ हो रहा है? नौगांव में? नैनबाग। नैनबाग में। अच्छा, उन्होंने फोटो ली वाह क्या? भाई, फोटो ली? हाँ खूब सारी फोटो बस अब हो गया सब। फोटो वहां पहुंच गई बस। क्या बात है, बढ़िया। तो आपके पास आ रहा हूँ। आपके जो क्षेत्र की विशेषता, जब भी कोई जौनसार क्षेत्र से आता है, और ये बात हम बार बार इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हमें अच्छा लगता है। मैं कुछ दिनों पहले कालसी में था और एक कार्यक्रम में था वहाँ पे, जो कालसी में यमुना ब्रिज है उस पर कुछ कार्यक्रम होना था, और आपके यहाँ की जितनी महिलाएं हैं वो अपने पारंपरिक पोशाक में और उसमें बढ़िया तरीके से बिल्कुल सच के और बहुत अच्छे तरीके से। मैं एक कार्यक्रम में ऊपर गया लखवाड़ दशहरे में पिछली बार, तो कई लोग जो देहरादून में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बड़े ओहदे पे हैं, और वो अपना जो मैं है उसको त्याग के, उसको दूर रख के, देहरादून में ही रख के वहाँ गाँव में सामाजिक कामों में लगे हुए थे। ये आपके यहाँ की बड़ी एक विशेषता है। इसको किस तरह से आप लोग संजो के चल रहे हैं? ये क्या ऑर्गेनिकली हो रहा है या आप लोग इसके लिए अलग से कुछ कोशिशें चल रही हैं? क्या है ये? देखिए, ये एक खास चीज़ है हमारे जौनसार में। कुछ पुरानी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत अभी जीवित है, बची हुई है,
पर नई जो पीढ़ियां हैं वो उसे ख़त्म कर रही है। और जैसे हमारे जो नौकरी में जो है, जो बाहर जो लोग हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, वो जब गांव में आएंगे तो उनको वही काम करना पड़ेगा जो हमारे जौनसार बावर में चलता आ रहा है, जो अभी थोड़ा बहुत कुछ रहा हुआ है। तो जो जैसे नीचे जो जॉब जो करते हैं उनकी जो वाइफ हैं, जब वो गांव में आती है तो पूरा अपना जो रीति रिवाज है वो पूरा करना पड़ेगा। वेशभूषा है, अपने जो कल्चर है, जो कपड़े होते हैं, पुराने जो कपड़े हमारे, वो ज़रूर कुछ जब फंक्शन होते हैं तो उस समय वो पहनावा ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जौनसार बावर की पहचान है वो। वाह जी। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए, अपनी पहचान को साथ लेके हाँ जी, हाँ जी। कहीं भी आप जाओ तो उसको साथ लेके चलो। बहुत बढ़िया। और कुछ गाने हैं हमारे जो पुराने गाने हैं जो अब लोगों ने ख़त्म कर दिए, मतलब भूल चुके हैं उन गानों को। और अब कुछ लोग जो है पुराने ज़माने के, तो उनके पास अब उठना बैठना कम हो रखा है। अब तो सोशल मीडिया वाला ज़माना हो गया, अब वो बुजुर्ग तो यहाँ तक आ नहीं पाते हैं, और जो यंग है वो उनके पास बैठना नहीं चाह रहे। तो मैं चाहता हूँ, सभी को यही संदेश दे रहा हूँ कि जो भी यंग कलाकार है वो उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। और हमारे जो पुराने गीत है, जैसे छोड़ा गीत रहते थे, वो अब सब खत्म कर दिया। तो एक छोड़ा गीत था, मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पर। उसे अब के ज़माने में वो मैं उसे कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। जल्दी रिलीज करूँगा उस नहीं नहीं गाने को। बिल्कुल सुनाइए आप। वो भेडुड़िया एक सॉन्ग है। अच्छा। जी जी। भेडुड़िया तो बोलू मातिए मेरी अली शिंगड़ाए, हे तावला गो मातिए डांडे रोले बाई जो, ई डांडे के चाली रांडोड़ी ले भेडुड़ी, संगी भाग्य बोए माए न्योली मेरो, संगी भाग्य बोए माए न्योए, संगी भाग्य बोए माए न्योली मेरो, संगी भाग्य बोए माए न्योए, संगी भाग्य बोए माए न्योली मेरो, संगी भाग्य बोए माए न्योए। भेडुड़िया के तो मातोली कलो गाड़ी नु दिया, हे भेडुड़े पेवार ले भाई मेरी, अपनी तो मातो गोतो लोले नो ग्यां दिया, मोनिशा तो गोटाओ दी मेरी, मोनिशा तो गोटाओ दिए, मोनिशा तो गोटाओ ली मेरी, मोनिशा तो गोटाओ लिए। ये हमारे कल्चर पे एक गाना है। ये जैसे गांव में जो काम करता है ना, जो इंसान जैसे होता है, जमींदार जो लोग होते हैं, तो उनके पास भेड़ बकरियों की टोलियां रहती थी। तो गज्जू मलारी का एक आपने शायद तो सुना नहीं होगा, बहुत पुराना गाना है। तो उसी के आधार पे ये गाना भी था। जैसे छानों में कभी भेड़ बकरियां चुगाने जाता था, तो 6 महीने छानों में रहती है और 6 महीने डांडा जो होता है, जैसे भाई जी ने अभी कहा था कि कैलाश के ऊपर एक गाना गाया था, हमारे डांडा होता है, डांडा छानी बोलते हैं। बिल्कुल। तो 6 महीने भेड़ बकरियां डांडे में जाती है, 6 महीने बाद आता है तो वो अपने डांडे की बात भी सुनाता है कि वहाँ ऐसे हुआ। तो इस गाने के माध्यम से वो दर्शाया गया है इसमें कि वहाँ पहाड़ों में ऐसे, वो छानों में ऐसे भी होता है और डांडों में वो ऐसे ऐसे। घास के लिए जब हाँ घास जी, हो हाँ जी, जाती है तो जी, ऊपर जी, रहते हैं जी, उस टाइम पे, और फिर जो जब ज्यादा भेड़- ठंडा हो जाता है नीचे हाँ जी, आ हाँ जी। जाता है। हाँ। और इसी में एक चीज़ और भी दर्शाई गई, जो भेड़ की जो ऊन होती है जिसके हम कपड़े पहनते हैं, तो ये भी दर्शाया गया था कि अपनी पूरी ऊन काट के वो इंसान को कपड़े बना के दे देती है अपने उसको। जी जी। मैसेज है भाई जबरदस्त, समझने वाले के लिए है, बस है थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ जी जी जी। और वाकई में जो पहले जो हमारा फोक था, फोक हाँ ही जी, तो था। वही मैं कह रहा हूँ, जो हमारे पुराने जो गाने हैं वो अब खत्म कर रहे हैं लोग। जैसे हमारे अब गढ़वाल में भी। बस हमारे म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाओगे तो पहले भाई जी कैसे गाना बनाना है, भाई जी डुक चुक ऐसे होना चाहिए। तो अब तो डीजे मास्टर गाने हैं बस। सही बोल रहे हैं। अब भाई ने बहुत अच्छी बात करी। मैं एक भाई का समर्थन जरूर कर रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ
एक स्टाइल होता था गाने का जिसे कहते थे न्योली। कुमाऊं में न्योली कहते हैं, हमारे यहाँ बाजूबंद कहते हैं। बाजूबंद ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि पब्लिक में गाना ऐसा आना चाहिए जो डीजे हो बस। मतलब इस डीजे ने हमारी संस्कृति को ऐसा बट्टा लगा दिया। ये वैसा ही हो गया जैसे पहले वो बहेड़ी के बैंड वाले नहीं आए थे गांव में। सही बात बोली। बहेड़ी का मशहूर भारत ब्रांच बैंड पॉम वो करते हुए। नहीं चलो करना चाहिए, ये भी होना चाहिए, पर लेकिन अपनी संस्कृति के जो main पुराने जो गीत हैं। गाने हैं, पुराने जो हमारा कल्चर है, उसको है। भी जिंदा जरूरी है रखना चाहिए। यार एक बाजूबंदी सुना दो इसी बात पे यार। जब हाँ, नेगी जी का बाजूबंद है बहुत अच्छा, सुलपा की साज, हाँ। वो सुना देता हूँ। क्योंकि जिनको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, जिनको जिया है जिन गीतों को, क्योंकि नेगी जी तो हमारे एक मेन वही रहे जिन्होंने ऐसे गीत सामने लाए कि जो विलुप्त हो रहे थे और वही सामने लाए। आज उन्हीं की, मैं तो उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा कि आज हम जहाँ हैं उन्हीं की वजह से हैं, वरना हम नहीं रहते, शायद हम भी डिग 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 वहीं चले जाते। तो धन्यवाद करूंगा नेगी जी का बहुत बहुत। आइए नेगी जी का एक बाजूबंद सुनाता हूँ। हो बे सुलपा की साज, बे सुलपा की साज, द्विबाचन बाजूले दे मूल की रिवाज, में मूल की रिवाज, ओ में गुड़ खायो मा क्यों ना, गुड़ खायो मा क्यों ना, हरी खादा नागी चीना तू खादी आँखों ना, मैं तू खादी आँखों ना। वाह। शब्द देखो। ओ हो बे बेड़ू पाक्या बार, बेड़ू पाक्या बार, नाथुली को कस लागी तो गरवाड़ू पर, में तो गरवाड़ू पर, हो बे सुलपा की साज, में सुलपा की साज, द्विबाचन बाजूले दे मूल की रिवाज, में मूल की रिवाज। वाह, तो ये थे शब्द जबरदस्त, जिन्होंने मजेदार। हमारी संस्कृति संजोई है। जिन शब्दों ने, ये हमारे यहाँ बाजूबंद हुए। मतलब नेगी जी ने जो चीज़ें करी है, मैं शायद नहीं समझता कोई और, क्योंकि इन चीज़ों के लिए ठहराव चाहिए। क्योंकि मेरे लिए भी सर अब बहुत बड़ा चैलेंज था दियोलागी के लिए, क्योंकि वो गीत डीजे भी नहीं था और उसका चलना मैं मानता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर वो अलग ट्रिप है। हाँ। वो डीजे नहीं था। हाँ, जी, लेकिन जी, वो जिस हिसाब से मैं देखता हूँ रील वील ना, हाँ। अब कहीं हल्का सा 4 बूंद पानी की पड़ जा रही तो आदमी तो उस पे रील बना बना दे रहा देता है, है। चाय में से धुआं निकल रहा है तो उस पे बना दे रहा है। आपने उस गाने की एक खासियत देखी होगी, वो मैंने गीत लिखा था एक विवाहित लड़की पे, लेकिन उस गीत में सबसे ज्यादा जो रील्स बनी हैं वो देवी देवताओं की बनी हैं। नंदा की, धारी देवी की, उमा देवी की, काली देवी की, सारी मूर्तियाँ, सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी वीडियो ज़्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी कुल देवी है नंदा, वो एक मैत्या मुलुक की है, मतलब ना
मैती हैं वो हमारी। तो उनके जो सौराष्ट्र जाने की परंपरा को हम राजजात कहते हैं। तो शायद हो सकता है उस माँ का आदेश हो, शायद इस गीत में उसने ज़्यादा कनेक्ट लिया इस गीत को देवी देवताओं की डोलियों से। तो आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि ये कार्यक्रम गाता रहे मेरा हिल, इसको हो रेडियो के माध्यम से लोग सुनते भी हैं, हमारे उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पे लोग देखते हैं। तो हमने जैसे ही बताया कि आप लोग आ रहे हैं, तो बड़े सारे लोगों ने आप लोगों के लिए सवाल भेजे थे। तो अब उनकी बारी है। तो कोई ऐसा सवाल आ जाए बीच में, क्योंकि मैंने अभी तक देखे नहीं है कि क्वेश्चन क्या आए हैं, ये टीम ने भेजे हैं। तो आज जो तोमर भाई आप ही के साथ शुरू करें फिर, हैं? बिल्कुल। बस ये है कि थाम के रखना। राहुल बेस्ट कोटद्वार से लिख रहे हैं, असोच का महीना है तो पहाड़ों में इस वक्त बहुत काम होता है। इस बीच अगर आपको कोई कॉन्सर्ट मिले तो घर के काम पहले निपटाने पड़ते हैं या कॉन्सर्ट के लिए पहले भागोगे? ये तो फंसाने वाला सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी आफत हो जाती है इस टाइम पे ना। जी जी जी। फसल वसल हो जाती है कई जगहों पे इस टाइम हाँ, पे। फिर काम करने पड़ते कहीं ना नहीं, अब दूसरी बात ये भी है, अगर शादी हो जाती तब दिक्कत नहीं थी। अभी दोनों के हिस्से का फंसे हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ। बताओ बताओ। क्या बताएं, अब इस पे तो सवाल ही नहीं हम कर सकते कुछ। सवाल नील हो गया। चलो बढ़ गया। ये विवेक भाई आपके लिए, हाँ। अनीता भंडारी चमोली से आपके, अच्छा, आपके हिसाब से आपके सिंगिंग करियर का टर्निंग पॉइंट कौन से गाने से आया? यही है जो जिसकी पब्लिक 3 बार बात हो चुकी 3 बार बात हो चुकी है, दियोला की। हाँ। टर्निंग पॉइंट तो सर एक और था, जिस गीत से मुझे थोड़ा सा मिला। इनके यहाँ भी आज मैंने भाई से वही बात करी, तो जब मैं वो गाना गाया तो जौन सारा गीत अच्छा चला वो, अब तू भलू माने चाहे बुरू लियाणु बठिया मिल जोरू। तो आज मुझे पहली बार पता चला कि मेरा गाना उधर भी बजता है। तो भाई ने कहा आपका है वो, मैंने कहा हाँ मेरा है। जी, तो हमारे यहाँ बहुत चलता है। शादियों में खूब बजता था वो गाना। उसके बाद मेरा मैंने एक गाना लिखा था सर, हमारे पहाड़ पे। हमारे पहाड़ में ना थोड़ा सा देवी देवता तो हैं, थोड़ा अंधभक्ति भी है। जहाँ देवता होंगे वहाँ वो भी हैं। तो मैंने लिखा था बोगठा मारी, जैसे पन्नू गोसाई जी ने करा था एक्ट। तो उसमें मैंने सारे शब्द लिखे थे कि बोगठा मारी मैंने कति पूजे काई, छोल पूजे लिखत गार गड़ियाला लगाई, और बोगठा मारी मारी में थकी गयों पर छोरों कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब कुछ फायदा ही नहीं हुआ उसको। पंडित के पास गया, सबके पास गया, बहुत लंबी वृत्तांत है। तो मैं मानता हूँ कि उस गाने धीरे धीरे देखो क्लिक करना तो बात की बात है, लेकिन जिन गानों के दौर से हम शुरू हुए हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जियो लागी ने तो मुझे एक ऐसा फ्रेम दिया कि सबसे बड़ा फ्रेम उसी से मिला मुझे। लोग पहचानने लगे कि विवेक नौटियाल कौन है। आज तक नहीं था पता, आज तक था कि हाँ एक है कोई। खैर हमारी जब पहली मुलाकात एक दिन एक कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम वो A+ स्टूडियो के कार्यक्रम के बाद में जो है खड़ायत भाई के होम स्टे में हम, और अचानक मैं फेसबुक पे लाइव आया और सुबह देखा 1.5 लाख लोगों ने देख लिया और लोग कह रहे रोज आया करो। अरे मैंने कहा रोज ऐसे। और उस दिन मैं पहली बार विवेक भाई से मिला था। और कमाल की बात क्या है, ये गढ़वाली कुमाऊनी तो जौनसारी तो गा लेते हैं, जी, सूफी भी बड़ा तगड़ा गाते हैं, और बॉलीवुड स्टाइल आवाज़ भी, वो भी सब सुनेंगे अभी इनसे हम। लेकिन अगला सवाल अज्जू भाई आपकी तरफ। अभिषेक पंवार विकास नगर से लिख रहे हैं, क्या आप किसी लकी उनियाल को जानते हैं? ये कौन है अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जानते हैं। कौन है लकी उनियाल? लकी उनियाल भी हमारे एक जौनसार के सिंगर है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उनके बारे में लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो ये क्या मतलब कोई कनेक्शन है लकी उनियाल से आपका या? हाँ जानता हूँ मैं वैसे। अच्छा, वैसा कोई नहीं। अच्छा, नहीं मुझे लगा सिंगिंग करता है वो भी लड़का। अच्छा, हाँ जी, कैसा गाते हैं? ठीक गाते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो नेक्स्ट आपके लिए विवेक भाई, ये महिमा दिल्ली से लिख रही हैं, सिंगिंग के अलावा कोई एक ऐसी चीज जो एक सिंगर को आनी ही चाहिए? खाना बनाना। खाना बनाना। गाना और खाना। हाँ, इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ। कल ही की बात बताता हूँ मैं, मेरी आज छुट्टी है तो मैंने कल वाइफ को कहा, मैंने कहा आप आराम करिए, रोज आप ही बना रहे हो। तो कल बढ़िया सा खाना मैंने ही बनाया। हाँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, गाने के साथ खाना। अच्छा, हमारे यहाँ पहाड़ में ना ज्यादातर गायक ना खाना बना ही लेते हैं। पता नहीं उनको लगता है कि अगर गायक नहीं बनते तो शेफ तो बन ही जाते। मुझे बहुत, और मेरी वाइफ बोलती भी है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। हाँ। और दूसरी बार ये भी कहती है कि जो एक दिन बनाएगा वो तो अच्छा ही बनाएगा।
दो तो बातें हो जाती है। लेकिन मुझे भी कभी कभी मौका मिल जाता है वाइफ के साथ, मतलब थोड़ा सा जितने भी काम हो छोटे बड़े, क्योंकि धर्मपत्नी का मतलब ही वो होता है। क्योंकि मैं तो ऑफिस सुबह स्कूल चला जाता हूँ, दिन भर वो बच्चे के साथ रहती है, तो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ कि मैं 1 घंटे भी कैसे रहता हूँ, तो वो तो पूरे दिन रहती है। तो मैं जानता हूँ, मैंने कल उसे बोला आराम करे, मैं बनाता हूँ खाना बढ़िया। तो कल अच्छा सा खाना बनाया, पत्नी को खिलाया, पत्नी खुश, मैं खुश। वाह, और इसीलिए आज आप आए। इसीलिए चेहरे पे मुस्कुराहट ज़्यादा है। बढ़िया। तो आपके लिए अजय भाई ये मैसेज पहुंचा हुआ है मयंक दानू देहरादून से। आपके गाने जौनसार में हिट हैं, हमारे गाने भी गढ़वाल और कुमाऊं में हिट हैं। हम तो आपके गाने सुनते हैं, पर क्या आप हमारे गाने सुनते हैं? और सुनते हैं तो किस सिंगर को सुनते हैं? अच्छा, गढ़वाली जो गाने हैं, गढ़वाली कुमाऊनी कोई भी? मैं नेगी जी के गाने अधिकतर सुनता हूँ, और भाई जी के गाने तो सुने ही हैं। और बहुत सारे गाने हैं, बल्कि सिंगरों के नाम याद नहीं है, पर गाने में गढ़वाली बहुत सुनता हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई एक गढ़वाली गीत आपकी जबानी जो आपको लगता है कि वैसे गा तो लूंगा, पर टोन अलग ही ना, चला कोई जाएगा बात हमारा। नहीं, तभी तो मजा आएगा। टोन का ही तो मजा आएगा, मजा उसी का है। फ्लेवर चेंज हो जाएगा ना थोड़ा। और क्या? एक नेगी जी का गाना था, अपनों सीधे कहणु अरे चेहरे। वाह वाह, क्या बात है। सुनाओ यार, बढ़िया। वैसे पूरा मुझे आता नहीं है, कोई थोड़ा बात थोड़ा नहीं, जितना आता है गुनगुनाऊंगा। हल्का फुल्का। अपनों सीध खेणु छेरे, लगणो भल सिमाओ को छे, काम है रे पाड़ी भुला, केज लाग गाँव को छे, केज लाग गाँव को छे। गढ़वाली कुमानी हूँ ना, भूल न बोला भाला हूँ। गढ़वाली कुमानी हूँ ना, भूल न बोला भाला हूँ। मेरे को पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला हूँ। चुप वालू जय के, दाम वालू जय के, मच्छी वाला जोगी वाला पाने वालू जय। काम है रे पहाड़ी भुला, कैद लाग गाँव को छे, कैद लाग गाँव को छे। क्या बात है? आप सुनाओ। आप गाओ ना, होगा गाओ गाओ। नहीं गाओ, आप गाओ। पहाड़ में गया भी नहीं हूँ, देश में हीरा सदानी। पहाड़ में गया भी नहीं हूँ, देश में हीरा सदानी। कोला झगड़ा चा कभी नहीं कभी, पिया ने जोयो का पानी। न मोर चराए मैंने, न हॉल लगाया, मैं तो कोठी बंगले वाला हूँ। पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला हूँ। उसमें ना एक चीज रह गया, नेगी जी ने ये भी लिखना चाहिए था, न बानर हकाए मैंने। ये आजकल जो है बांदरों का क्रेज बहुत है। अच्छा, मेरी माँ ने मुझे बोला कि तेरे को क्या भेजना बेटा, आजकल कुछ है नहीं, बांदरों सब खेली। तो हमारे यहाँ नंदा पाती हुई अभी ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ है ही नहीं, बन मैंने बोल नहीं इससे क्या भेजना था, जब कुछ है ही नहीं तो क्या भेज। तो गाँव से शायद किसी के घर पे रहे हों, किसी के घर पे ना रहे हो, भगवान जाने। तो मम्मी ने 2 ककड़ी भेजी छोटी छोटी, और चूड़े नंदा के मंदिर से। तो मैंने कहा मिल ले तो यही बहुत है, प्रसाद के रूप में तो कुछ भी मिल जाए। तो नंदा पाती हुई हमारे यहाँ भी, तो उसका प्रसाद था। तो मम्मी ने भी वही बोला कि बांदरों ने कुछ राखी नहीं। तो बंदरों ने बड़ा आतंक मचाया, और ये बंदर तब से आए हैं जब से हरिद्वार कुंभ हुआ। हाँ, ये सच्चाई है। हमारे गांव में सर पहले बंदर नहीं थे, तो ये बंदर जो है छोड़े गए हैं। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्रों में ये बंदर ला के छोड़े गए हैं कुंभ के टाइम पे। ये बड़े बड़े जो यहाँ के बंदर थे वहाँ हाँ, शिफ्ट ये कर वहाँ, दिए। क्योंकि पहाड़ का जो बंदर होता है ना, वो बाजार आने से डरता है। हाँ, ये बाजार भी घूम रहे। बाजार, ये तो बाजार में तेल का मचा रहे। बाजार में इतनी बड़ी बड़ी मूंग के पैकेट वो पूरा निकाल के भाग जा रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा आनंदम वालों से निवेदन है, अपने पैकेट बचाएं। हाँ। अगली बार दुकान से कहीं उठाना नमकीन ले के जाए, इनके नमकीन ले पैकेट जाए। ना। बहुत आतंक मचाया है, बहुत ज्यादा। बानर हकाने के बाद आगे बढ़ते हैं। शुभम रावत का मैसेज ऋषिकेश से,
भैर तुई भैर और ओटुआ बेलेना गाने में उसने वैसे लिखा है, तो आपकी आवाज अलग है और द्यो लग में अलग अंदाज, तो क्या जो एक्टर होते हैं आप उसके हिसाब से गाने की कोशिश करते हैं? देखो ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं होता कि एक्टर कौन होगा। कि लास्ट में खुद ही लास्ट बनना में है? खुद ही बनना है ये तो कि गाने नहीं की है। बात तय होता है। तो गाने के बाद तय होता है कि इसमें ये एक्टर रहेगा। ये क्या बॉलीवुड की पिक्चरें देख देख के ना इनको नहीं, एक्चुअली क्या वो चाह रहे हैं कि हम कोशिश करें बॉलीवुड तक जाने की, लेकिन हम बॉलीवुड ही रहें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग हैं संस्कृति, देवी देवता जहाँ विराजमान होते हैं, देवियों का जहाँ आसन है, जहाँ देवी देवता रहते हैं, उसे देवभूमि भी कहते हैं। और हम तो खुशकिस्मत है कि हम यहाँ पैदा हुए। बाहर के लोग यहाँ आके संस्कृति को अपना रहे हैं। अंग्रेज़ों को देखिए आप, यहाँ आके योगा इतना बढ़िया है ना, साड़ी पहन के बिंदी हुंदी लगा के बहुत सुंदर योगा करते हैं, डांस करते हैं, कीर्तनों पे डांस करते हैं। आजकल जो है उसका ट्रेंड चला हुआ है कीर्तन भजन का, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि हमें उसके हिसाब से काम नहीं, हमें सबसे पहले अपनी अंतरात्मा से काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि इसमें एक्टर कौन होगा या एक्ट्रेस कौन होगी, वो बात की बात है। अज्जू भाई, आपके लिए मंजू भट्ट जी का पौड़ी गढ़वाल से मैसेज है। ये आपका बेगम हुए क्या है सॉन्ग? अच्छा, वो उन्हें स्पेलिंग वैसे लिखे ना, तो मैं आप किसकी बेगम की बात कर रहे हैं, अपनी या किसी और की? ये सब है अटैक अपनी कर भी दे रहे हैं यार, हैं? बेगम तो अब चाहे अपनी बोलो चाहे बाहर के बोलो, कुछ दोनों से हैं वो। कुछ दोनों से। गाना सुना दो यार इसी बात पे। अच्छा, ये वाला हैं? गाना? हाँ। चलिए, इसी में एक ही एल्बम थी, ये नॉन स्टॉप एल्बम था मेरा, और इसमें चिट्ठी लिखी प्यार और ये वाला सॉन्ग सुनाता हूँ मैं। बैगमून एल्बम का नाम था ये है। चिट्ठी लिखी प्यारोरी हाथे कलमो, तारा लाड़िए हाथे कलमो, जीव मेरा जख्मी लांदी मलमो, तारा लाड़िए लांदी मलमो। चिट्ठी लिखी प्यारोरी हाथे कलमो, तारा लाड़िए हाथे कलमो, चिट्ठी लिखी प्यारोरी हाथे कलमो, तारा लाड़िए हाथे कलमो, जीव मेरा जख्मी लांदी मलमो, तारा लाड़िए लांदी मलमो। किया होंदा वायदा पूरा करना, तारा लाड़िए पूरा करना, साथी मारे जियोना साथी मरना, तारा लाड़िए साथी मरना, साथी मारे जियोना साथी मरना, तारा लाड़िए साथी मरना। घोरी काटे दिनेड़ू तेरी यादों दे, तारा लाड़िए तेरी यादों दे, घोरी काटे दिनेड़ू तेरी यादों दे, तारा लाड़िए तेरी यादों दे, रोज आए दाड़िए तू मेरे ख्वाबों दे, तारा लाड़िए मेरे ख्वाबों दे, रोज आए दाड़िए तू मेरे ख्वाबों दे, तारा लाड़िए मेरे ख्वाबों दे। तो इसमें कवि कहना क्या चाह रहा है कि तारा लागी को क्या उसका अर्थ हुआ? ये एक लव सॉन्ग था। जैसे पुराने जमाने में फोन का जमाना नहीं था, तो उस समय चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठियों में अपना पूरा बायोडाटा लिख देते थे कि भाई मैं इस हालात में हूँ, ऐसे खा रहा हूँ, ऐसे पी रहा हूँ, तेरी याद में ऐसे ऐसे जी रहा हूँ। ये एक पुराने पी के बुरा हाल हो गया है। तो पहले जमाने में तो चिट्ठियां ही चलती थी। हाँ। तो चिट्ठी लिखी प्यार और हाथे कलमो, तारा लाड़िए। कबूतर ले जाते थे। हाँ बिल्कुल। उस जमाने का हिसाब से ये गाना लिखा था। हाँ। और अब तो खैर मैसेजों में ही काम हो जाता है सब, व्हाट्सएप पे, फेसबुक बचा पे, कुछ इंस्टाग्राम पे, रील्स में अंदर Reels डीएम में। करके
है? जी बिल्कुल। विवेक भाई आ तो नहीं रहे, लड़कियों के आते हैं? नहीं, आते हैं सर, पर समय ही नहीं मिलता। नहीं Ignore all आते तो करने है हाँ। पर अब संभल के ही चलना पड़ता है। इग्नोर ऑल करना पड़ता है। इग्नोर और करना पड़ता है, और उसके बाद सुनना भी पड़ता है क्या? कि आप तो बड़े लोग हो गए अब। रिप्लाई नहीं करते हैं। हाँ। तो रिप्लाई न करने का कारण ये भी है कि एक तो सर समय नहीं मिलता, क्योंकि हाँ। मेरा सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद अपना स्कूल का काम, उसके बाद घर आया फिर ट्यूशन पढ़ाने चले जाता हूँ। फिर जो समय बचता है वो स्टूडियो के लिए दे देता हूँ। रात 9-10 बजे मैं घर पहुँचता हूँ। उसके बाद खाना पीना जो भी होता है, बच्चे के साथ खेलना थोड़ी देर। उसके बाद जब सब सोते हैं तो मैं अपनी स्टडी करने आ जाता हूँ गीतों कब के। रिप्लाई करूं? हाँ, समय नहीं मिलता मुझे। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जब समय मिलता है तो मैं देख देता हूँ। आज मैक्सिमम लगभग 3-4 दिन से मैंने इंस्टाग्राम के मैसेज वगैरह नहीं देखे, रिक्वेस्ट वगैरह नहीं देखी, तो कल रात को समय मिला देखने का। बहुत दुख के साथ बता रहे हो यार ये बात तो। नहीं दुख के साथ दुखी तो मैं कभी नहीं होता। मैं उन लोगों को मैसेज आपके रेडियो के माध्यम से भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब आपको ignore जानबूझ के कर नहीं कर रहा हूँ। मेरे को समय नहीं मिलता सर, ये सच्चाई तुम्हारे है। लिए अगला सवाल यही था, पता संगीता तिवारी का, कि रियाज के लिए वक्त कब मिलता है? सुना है आप तो पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। बताओ, अगला सवाल है भाई। वही है रियाज तो सर बहुत ज़रूरी है। हाँ। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम रियाज न करें या कुछ चीज़ न कोशिश न करें तो ये चीज़ें सर विलुप्त हो जाएंगी। रियाज बहुत ज़रूरी है हर किसी क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो कब करते हो ये बताओ? स्कूल में, अच्छा, वहाँ बच्चों को करते वहाँ करते। बच्चों के साथ मेरे तो डबल फायदा है। बच्चों के साथ भी रियाज हो जाता है और खाली समय पे भी रियाज हो जाता है। वाह मेरे को डबल फायदे हैं। और उसके बाद ट्यूशन में भी वही रियाज हो जाता है, वाह वाह। फिर स्टूडियो में भी वही रियाज ही चल रहा है। तो स्कूल में पैसे लेते हो कि देते हो? मैं लेता हूँ सर। अच्छा। देने की बात होती तो नौकरी नहीं 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 करता। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ जब 3 जगह अपना ही रियाज हो रहा है। नहीं, एक जगह तो बच्चों के साथ रियाज हो रहा ना। क्लास में बच्चे आते हैं, उनको शास्त्रीय गायन का सिखाता हूँ, सरगम सिखाता हूँ, क्लासिकल के अलंकार जितने भी होते हैं, बंदिशें सिखाता हूँ, और साथ साथ उनको कंपटीशन की तैयारी जो गीत होते हैं वो भी करवाता हूँ। तो गाते गाते मेरा भी रियाज हो जाता है और साथ में मेरा भी फ़ायदा हो जाता है। बढ़िया। तो इसी फायदे का एक फायदा और कर देते हैं, वो ये कि हमारे देखने सुनने वालों को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, विवेक नौटियाल जी का जो टैलेंट है, प्रदेश में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो पहाड़ी के साथ साथ जो हैं सूफी भी गा लेते हैं। सूफी में भी, कव्वाली, गजल, बताओ तो सही। हारमोनियम निकालो, मैं कर दूं अभी। क्या सुनाओगे आज? जब मैंने एक बार शायद आपसे भी ये बात कही थी कि जब हम उसमें मिले थे एक बार ऑनलाइन, ये हाँ, वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन। मेरे को अभी भी याद है वो 2-2.5 साल हो गए उस बात 2.5 को। साल हो गए। वो मेरे रेडियो को खुला ही था उस टाइम। खुला ही था। तो मुझे अभी भी याद है वो बातें। मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक दिली तमन्ना थी आपसे मिलने की। मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ आपका चेहरा देख के, क्योंकि आपका चेहरा देख के ऑलरेडी आदमी को खुश हो जाता है। एक मतलब चेहरे पे जो चमक है, जो तेज है, वो अलग ही दूर से ही दिख जाता है कि एक चमक जो होती है। तो एक जो तमन्ना होती है दिल की, तो मेरी भी कोशिश यही रहती थी सर कि मैं सीखूं, अलग अलग चीज़ें सीखूं। मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे, मैं रात 11-12 बजे चिल्लाता रहता था। नुसरत साहब के गीत मुझे बहुत पसंद थे, तो मुझे कव्वालियाँ बहुत ऊंचा पसंद थी। मार हाँ, दी। ऊंचा ऊंचा। और जो स्केल नुसरत साहब का होता था वो स्केल पे मैं भी गाता था। अच्छा। हाँ, ऊंचा ऊंचा स्केल। एक बार तो घर वाले सो रखे थे, वो डर गए कि मेरा कमरा अलग था, ये कमरा अलग था। अब वहां चल रहा था, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, हो अपने तन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। तो ये चीजें मैं गा रहा था। तो मेरी मम्मी आई उधर से, अरे मूदी सेन नहीं रहा आज चिल्लानू रन बस पूरी रात। तो वो क्रेज था सर, जो आपने मुझे बोला कि आप इतनी चीज़ें गा लेते हैं। मैंने रफ़ी साहब को सुना, किशोर जी को सुना, नेगी जी को तो चलो वो तो हमारे रग रग में बसे। इंडियन आइडल में भी ट्राई करा, सब जगह ट्राई, बहुत बतेरी ट्राई करा। अब फरमाइश आपकी पूरी करेंगे।
बिल्कुल हो जाए बढ़िया, कुछ मेडले कुछ कवाली। इसके 2-4 शेर हैं, वो भी कहूँ कि मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नसीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है, कि ये जो दीवाने से 2-4 नजर आते हैं, वाह। ये जो दीवाने से 2-4 कि ये जो दीवाने से 2-4 नजर आते हैं, आहा, इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं, कि मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं, हश्र में कौन गवाही मेरी देगा साहिर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, दिल लगी 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 दिल लगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, खून रुलाएगी ये लगी दिल की, खून रुलाएगी ये लगी दिल की, खेल समझो न दिल लगी दिल की, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, सनी दनी 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 सनी दनी नि पा दा दा मा पा प गा मा म रे गा ग सा रे रे नी सनी दनी 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 सरे सनी सा 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 सरे सनी रे 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 सरे सनी गा 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 सरे सनी मा 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 सरे सनी पा 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 सरे सनी दा 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 सरे सनी नी 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 सनी दनी 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 सगमा गमदा मदनी दे दमदा सा 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 सगमा गमदा मदनी दे दमदा सा सा दनी दमदा सा सा दनी दमदा दनी दमदा दनी दमदा, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आजमा कर तो देखो, जमाने को अपना बना कर तो देखा, जमाने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, दिल लगी भूल
तो धन्यवाद। उस्ताद विवेकानंद जी नौटियाल, विवेकानंद क्या है ये? क्या है ये आदमी? ये खतरनाक है, गजब का आदमी है। ये क्या मंच पे नेगी जी के बगल में स ए बुला क्या कर रहा है तो नहीं बोल देते हैं कई वो? बार हुआ है ऐसा। कई बार नेगी जी के प्रोग्राम में कई बार ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाती। कहीं एक बार इधर था प्रोग्राम, कई जगह हो गया, तो नेगी जी ने मुझे कहा जा भाई फरमाइश आ गई बल हिंदी की, तू ही गा सकता है। फिर मैं जाता था, मैं हिंदी गाता था। तो ये है कि हर टाइम ओके रहना पड़ता है। मेरे दिमाग में यही रहता है कि जो बोले ओके है, 24 मना घंटे नहीं करना। चौकन्ना। मना नहीं करना। मुझे कई बार लोग बोल देते हैं शास्त्रीय गायन सुनाओ, मैं शुरू हो जाता हूँ। हाँ, उसमें कई बार क्या करते सूफी शास्त्रीय गायन एक अलग विधा है, लेकिन उसे माहौल बना के चलना पड़ता है। हाँ। जैसे गाड़ी चलती है ना चढ़ाई पे, हाँ। डुड 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 डुड, तो वही है शास्त्रीय। पहले डुड 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 होता है, उसके बाद जैसी सीधी रोड आई तो फराटेदार चलती है, और उसके बाद डाउन आ गया तो उसके बाद तो गाड़ी फराटा है, समझो। उसके बाद चाहे कुछ हो जाए, तो यही शास्त्रीय संगीत है। लेकिन शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे हमारे नेगी जी के गीत को सुनने के लिए लंबा सफर चाहिए। हाँ, शादी में अगर आप बीच में नेगी जी का गाना लगा देंगे तो कोई नहीं सुनेगा, हाँ। तो उसके लिए लंबा सफर चाहिए। नेगी जी तो मुझे हमेशा कहते हैं कि बस ट्रैक चेंज मत करना। ट्रैक चेंज करेंगे तो हमें भी पता है कि हमारी पब्लिक से दुश्मनी हो जाएगी। एक बात बताओ, नेगी जी का जिक्र इतना हुआ है और इतने लंबे समय से वो तो गा ही रहे हैं, लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है कि आज के समय में भी जहां आप गा रहे हो और कलाकार गा रहे हैं, वहां जब नेगी जी का एक गाना आता है तो ये तो- इंतजार रहता है। अभी भी इंतजार और है। स्पेशली ये जो 4-5 साल में, चाहे स्याली रामदेई हो, क्या जे बोलो हो, और कौन से 2-3 एक उनका एक और आया था, एक वो बहुत अच्छा गीत था उनका, कब ऐली हो गया, तो ये बड़े जबरदस्त निकले। इनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? अगर वैसे देखा जाए तो फेवरेट तो सभी होते हैं, लेकिन पर ये जो तीन में से? इन 3 में से मेरा सब ज्यादा फेवरेट है फ्यूली बोलूं। जबरदस्त है ना? सुना दो यार, मैं भगवान कसम मैं चाह रहा था कि तुम ये बोलो। इसीलिए तो मैंने- फ्यूली बोलूं मुझे बहुत पसंद है। वो पता नहीं क्यों। मासूमियत से लिखा है, और वो ऐसा लग रहा है कि आज के नहीं 25 साल के नेगी जी और अपनी हम उम्र किसी के लिए कह रहे हैं कि किसी के लिए तुझे गा रहे हैं, फूल फ्यूली बोलूं कि बोलते फ्यूली बोलूं, तो बोल तो सही, मैं तुझे अच्छा, क्या जो दूसरी बोलूं। बात एक चीज और है कि नेगी जी आज यंग जनरेशन के साथ भी खड़े हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। नेगी जी जो है यंग जनरेशन को टक्कर दे रहे हैं, और उनके टक्कर का कोई नहीं हो रहा है। उनके जैसे शब्द, उनके जैसी कल्पना अभी भी इस उम्र में, आप सोचो इस उम्र में लोग रिटायर होकर घर पे बैठ जाते हैं। नेगी तंबाकू जी- फूक रहे होते हैं। सही बात है। और नेगी जी जो है आज भी स्टेज पे देखो उनका स्केल, अरे बाप रे बाप, कई बार तो हम भी नहीं गा सकते उनके साथ, इतना ऊंचा स्केल गा देते हैं वो। तो आपकी फरमाइश। फ्यूली आपने सुना है ये वाला? बिल्कुल गाना? सुना। तो साथ में हो जाए। ये आखिरी गीत आज के कार्यक्रम का। आप लोग घरों पे बैठ के गाता रहे मेरा हिल आनंदम के सौजन्य से देख रहे हैं। आहा। ओ हो ओ हो फ्यूली बोलू के बुरा से बोलू, फूल फ्यूली बोलू के बुरा से बोलू, बोल तू बोल अब तुए को क्या बोलू, क्या जी बोलू, फूल प्योली बोलू के बुरा से बोलू, फूल प्योली बोलू के बुरा से बोलू। फूल सा बिस्वाड़ा चन ये बागवानम खिला, फूल सा बिस्वाड़ा चन ये बागवानम खिला, छोमी घंग तोल माँ तुए जनू को बोलू, को बोलू को बोलू, ला 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 ला, काफू गुगती बोलू के गुरास बोलू, काफू गुगती बोलू के गुरास बोलू, बोल तू बोल अब तुए को क्या बोलू, क्या जी बोलू, फूल प्यो
प्योली बोलू के बुरा से बोलू ओ हो हो ये इंस्टाग्राम की रील नहीं, दिल हाथ में रखकर चलने वाली फील का गाना है। वाकई में कमाल। तो अज्जू भाई, इनसे तो हमने बहुत सुन लिया, एक आखिरी में आपसे कुछ सुन लेते हैं यार, कुछ हारुल हारुल, कुछ हिमाचली, नहीं, हिंदी, जिनका एक कुछ नया चल रहा है आजकल, इनका वाला जो नया, हाँ वो गाना तो हम चस्का, सुन ही नहीं चस्का। पाए। मैं शुरू में सुनना चाह रहा था, चस्का कर चस्का। लेते हैं जरा। चलिए तो भाई आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हाँ जी, आया हाँ है जी, वो, हाँ जी। हमारे यहाँ चल रहा है मेरे ख्याल से वो रेडियो पे जी। तो चस्का जरा हो जाए। आहा, आहा, ये टोन भी बजा दिया बंदी ने। अरे तो उस्ताद है ये। ये सारे उस्ताद बैठे हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तू पाड़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए, के तू पाड़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए। वो इश्क हुआ आपसे, प्यार दिए आपसे, दिल दीवाना आपका इजहार किया आपसे। ओके तू पाड़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए, के तू पाड़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए। वो आज का जो इश्क है वो यार बड़ा मिक्स है, सच्चा वही इश्क है जो पहले से ही फिक्स है। और रिस्क लोड़ा थोड़ा रे हो बटोरी बेलुए, रिस्क लोड़ा थोड़ा रे हो बटोरी बेलुए। क्या बात है? हाँ, तू नाटी लागे नाच दे, हो कोस लागे ताक दे, तेरे साथ नाच दे, कतार लागे पाच दे। तो नाटी देना फेरा रे हो बटोरी बेलुए, हो नाटी देना फेरा रे हो बटोरी बेलुए। अरे इनकी आवाज में ना एक अलग बात है। अरे नहीं भाई जी, आवाज में आपकी भी अलग ही बात है। नहीं एक्चुअली जो मतलब एक तो फोकपन होता है, शार्प आती है ना ऐसे। साफ, हाँ, शार्पनेस है, और एक करारी आवाज बोलते हैं जिसे। एक फोक टच के साथ साथ जो क्लियरिटी, बहुत बढ़िया। आनंद। बाकी काम तो इनके हाथों में, हमारा तो सारा। म्यूजिशियन हमारी जान है, बिना म्यूजिशियन के हम भी लंगड़े हैं। तो विवेक भाई, जब हम आनंदम में आए, नॉर्मली होता है कि खाना बाद में खाते हैं, आज हमने पहले खा लिया था। तो आपको खाना बड़ा पसंद आया और आपने कहा कि खाना और गाना खाना और गाना मुझे बहुत पसंद है। है। तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस यहाँ पे आनंदम में, खाने का एक्सपीरियंस पहले तो ये बताओ। मैं तो देखो बोलते हैं ना कि जब भात बनाते हैं ना, तो भात का एक दाना रहता है, पक गया कि नहीं पका पता चल जाता है। वैसे ही जब आदमी अंदर के माहौल में घुसता है ना, तो उससे ही खुश मिजाज हो जाता है। और जब खाना खाया तो एक मतलब ऐसा लगा कि बेहतरीन स्वाद जिसे कहते हैं। मैंने भाई से भी बोला कि मैं अपनी फैमिली भी लाऊंगा या मैंने भी बोला मैं यहाँ अपनी फैमिली ज़रूर लेके आऊँगा। इतना बढ़िया खाना है, बहुत मज़ा आ गया। अच्छा, क्योंकि आप खाना और गाना वाले आदमी हो, अगर यही बात को कि खाना अच्छा लगा या आनंदम, इसको गाने में बताना हो कैसे बताओगे? कोई आपके गाने में, आप तो लिख भी लेते हो, कंपोज भी, आप ही के किसी गाने की धुन पे 2 लाइन का। नहीं, मैं नहीं भी कर सकता हूँ अभी, कोशिश दिमाग में कुछ भी हो सकता है। तो आनंदम के लिए मैं जरूर कहूँगा एक कॉर्ड भी दे दो। हाँ, माइनर में दे दो कि आनंद के खाने में जो बात है, कि आनंदम के जो खाने में बात है, वो बात किसी और जगह नहीं, कि बात ही बात करते हो जनाब कुछ खा भी लो, कि बात बात करते हो जनाब कुछ खा भी लो, कि आनंदम के जैसा स्वाद कहीं नहीं। गजब।
वाह आनंदम के लिए। जबरदस्त। तो बाकी ओहो रेडियो का ये प्रोग्राम गाता रहे मेरा मेरा हिल, हिल। जिसमें पहले भी बड़े सारे की कलाकार हिल की धड़कन, बिल्कुल। कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस बातचीत का? आपसे तो पहली बार ही इस तरह से मिलना हो रहा है, और विवेक भाई से तो हम क्योंकि मिल ही जाते हैं कई कार्यक्रमों में। बहुत अच्छा लगा सर, हाँ, बहुत ही जबरदस्त। हाँ। अब घर जाके बोलूंगा मैं तो बहुत बड़े प्रोग्राम करके आ रखा हूँ। अच्छा जी अभी आपको स्टूडियो भी ले जाएंगे हम, रेडियो हाँ जी, स्टेशन भी बिल्कुल, दिखाना है आपको। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। कैसा रहा अनुभव? इंटरव्यूज तो होते रहते हैं, लेकिन मेरा तो क्या बोले, जो दिली तमन्ना आज जाके पूरी हुई। अच्छा ठीक से ठीक से उस दिन तो बहुत लोग थे। मतलब यहाँ आना हाँ? और आपके साथ मुखातिर होना, रूबरू होके बात करना, ये किस किस्मत वाले को मिलता है। और ये हमको मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सर। वैसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, बहुत जगह घूमे। अच्छा, पर कई ऐसा लोग feel- तरसते हैं, कई लोग तरसते हैं यहाँ के मुझसे लिए। बोलते हैं, जब मैं फोटो डालता हूँ आपकी ना, तो कहते हैं यार भैया से हमें भी मिला दो। अरे मैंने कहा पहले आ तो जाओ, आते हो नहीं, मिला दो। कहाँ से मिलाते जब तक आएंगे नहीं। तो जैसी उनकी तमन्ना है वैसे हमारी भी तमन्ना थी। तो जब हम स्कूल जाते वक्त रेडियो सुनते थे सुबह, तब और ही मज़ा आता था। उस समय तो हम जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन बहुत मज़ा आता था। उसी समय प्रण ले लिया था मैंने कि मैं भैया से मिलूंगा। अब अपने गाने ओहो रेडियो पे चल रहे हैं, अब बताओ, हैं? इनके गानों में रीलें बना दे रहे हैं हम। बहुत बढ़िया। और आपने जो वो एक बनाया था, वो पहाड़ों पे वाला, हाँ वो बहुत चला था, बहुत। उस पर भी बहुत ज़्यादा रील बनी है। आनंद आ गया, मतलब आनंदम में आज आनंद आ गया। वाह नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। आप दोनों इसी तरह यार अपनी धुन के पक्के लोग हो, बढ़िया करते रहो, मजा आना चाहिए, हैं? आनंद आते रहना चाहिए, और इसी तरह हम मिलते रहेंगे। और आनंदा आप में उनके फिर गीत- फिर बार बार आते रही। बिल्कुल, है ना? हम गाते रहेंगे, हिट देते रहेंगे और आते रहेंगे। बुलाते रहेंगे हम, हैं? तो आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा? कस लागो जरूर आप कमेंट करिए, और को कलाकार छीन जनों के देखना चाचा मैसेज करिए कि बताइए हमको कमेंट सेक्शन में कि और किन कलाकारों को आप देखना चाहते हैं, ये एपिसोड कैसा लगा, कोई बात कहनी हो। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो भी कलाकार आते हैं, जब उनके एपिसोड आते हैं, वो ज़रूर उसको देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो आप लोग कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप लिखिएगा, ताकि उनको भी पता चले आपके दिल की बात क्या है। और बाकी हिल की बात लेके, हिल की धड़कन लेके, ओहो रेडियो तो हमेशा आपके साथ आता ही रहता है। सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। हिल के साथ साथ दिल की धड़कन। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यार पल